आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और क्या वाकई समाजवादी पार्टी में अब अब्दुल्ला आजम को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है? और क्या अब्दुल्ला आजम के सहारे समाजवादी पार्टी अपने 2027 का चुनावी रण तैयार करेगी? और आखिरकार क्यों ऐसे समय की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला आजम को लेकर जो चर्चाएं समाजवादी पार्टी में चल रही है वो ये बताता है कि जो मुसलमान वोट बैंक नाराज चल रहा है समाजवादी पार्टी से, उसकी नाराजगी को दूर करने में क्या अब्दुल्ला आजम की बड़ी भूमिका रहेगी? यानी कि अब्दुल्ला आजम के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी क्या मुसलमान वोट बैंक को फिर से एक साथ लाती नजर आएगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर है, जी हां, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर। अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत जहां मिली है तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी चर्चाओं में बनी है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ा पद अब्दुल्ला आजम को दे सकती है। दरअसल आजम खान काफी समय से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे। और जिस तरीके से देखा जाता है कि आजम खान का परिवार भी अखिलेश यादव से खुश नहीं था, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उस चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव रामपुर जाते हैं, जी हाँ, मुलाकात करने के लिए आजम खान के परिवार से, तो आजम खान का जो परिवार है वो अखिलेश से मुंह मोड़ लेता है। वो ये कहते हैं कि केवल ये एक नॉर्मल बातचीत थी, इसके अलावा कुछ और नहीं। आजम खान ने जेल से जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जो बात समाजवादी पार्टी करती थी, अखिलेश यादव जो करते थे, वो शायद वे भूल चुके हैं और मुसलमानों का दर्द उन्हें अब नहीं दिखाई देता। और रामपुर में भी मुस्लिम आबादी रहती है, जरा वहां पर भी नजर डालिए कि स्थिति क्या है। दरअसल ऐसे में देखा जा रहा है कि आजम खान के रिश्ते अखिलेश यादव के साथ खराब होने के बाद में मुसलमान वोट बैंक छिटकता नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मौका है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मिल्कीपुर जैसी सीट हारने के बाद में अखिलेश यादव 27 में कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहते। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम को पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और अगर अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती है तो ऐसे में क्या जो मुसलमान वोट अभी तक बट रहा था, जैसे कि दिल्ली तक में देखते नजर आते हैं, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस विधानसभा चुनाव में जो मुसलमान वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता भी नजर आया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान वोट बैंक जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, जिसका नुकसान अखिलेश यादव को भी होता दिखाई दिया है। तो ऐसे में जो तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं अब अब्दुल्ला आजम के सहारे मुसलमान वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने का काम अखिलेश यादव अगर कर लेते हैं तो जो 27 का चुनावी रास्ता है क्या उसको बेहतर तरीके से वो तय कर पाएंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण की भी कोशिश है कि अब्दुल्ला आजम को अपने साथ मिला लिया जाए ताकि मुसलमान वोट बैंक अपने साथ मिलता नजर आए। ये अब्दुल्ला आजम कहां जाएंगे और क्या बड़ी जिम्मेदारी किस पार्टी में उन्हें मिलेगी तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन अब्दुल्ला आजम पर नजर समाजवादी पार्टी की बनी हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।